जी, अब स्क्रीन शो हो रही है आपको? फिर वही। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे बाइक का कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया है, ठीक है? और यहाँ पर सिंपल आकर बाइक का कंपोनेंट दे दूँगी, लाइक बाइक कंपोनेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाय, मेरे पास आ रहा है फ़िलवक़्त। क्या चीज़? नहीं, वो चली गई हैं। अब फिर नहीं है स्क्रीन शो हो रही? क्या मसला है अब? अब शो हो रही है? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब अब तो शो है ना, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? जो है वो बाइक के कंपोनेंट के अंदर, ठीक हो गया? यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएँगे, ठीक है? अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या काम करेंगे, सुपर क्या काम करेगा, सुपर जो है वो सारी फंक्शनैलिटी अबव से जो है वो लेकर आएगा, ठीक है? सुपर के बाद हम लोग करेंगे दिस डॉट स्टेट। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, स्टेट सेट कर रहे हैं, ठीक है? हम कहेंगे दिस डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू, ठीक है? अच्छा, क्लास के इसके केसेस में जब हम लोग स्टेट को यूज करते हैं, ठीक है? स्टेट के केसेस में दिस हम लाजमी कीवर्ड डालेंगे, ठीक है? दिस डॉट करके। जैसे अब हमारे प्रॉप्स के केसेस में था कि हम दिस नहीं डालते थे, सिंपल प्रॉप्स डॉट करके कर लेते थे, लेकिन स्टेट के केसेस में दिस लाजमी डलेगा। और यहाँ पर अब हम स्टेट इस तरीके से सेट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करते हैं वैसे ही स्टेट सेट होती है, ठीक है? प्रॉप्स के केसेस में हमने जेसन फाइल को रिट्रीव करवाया था, स्टेट के केसेस में हम एज ए जेसन फाइल जिस तरह डाटा होता है क्रिएट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ, लेट्स से मैं कह देती हूँ कि कलर जो है वो था बाइक का, या जो भी ब्लैक कलर है, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ये जो हमने ब्लैक कलर दिया है, ठीक है? अगर उसको हमने यहाँ पर रिट्रीव करवाना है, फॉर एग्जांपल ये कलर, तो हम कहेंगे दी कलर ऑफ माय बाइक इज, ठीक है? अब बाइक का कलर क्या है, ठीक है? आप यहाँ पर वो इस तरीके से गेट करवाएंगे, और गेट करवाने का क्या तरीका है, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, ठीक है? तो ये क्या करेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, ये देखें, अब इसने ब्लैक गेट कर लिया, द कलर ऑफ माई बाइक इज ब्लैक। ब्लैक इसने किस तरीके से गेट किया है, इसने स्टेट के थ्रू गेट किया। हमने यहाँ पे स्टेट क्रिएट करवाई थी इन एक्चुअल। अभी यही काम अगर हम बात करें कि लाइक अगर हमने कहा कि हमने प्रॉप बनाया, तो प्रॉप के केसेस में हमें दिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम क्या काम करेंगे, हम सिंपल वो करवा लेंगे। अगर हम लोग प्रॉप्स जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करना चाहें, तो हम सुपर के अंदर प्रॉप्स देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर में भी प्रॉप्स, ठीक है? एंड सुपर के अंदर हम लेते हैं प्रॉप्स, तो वो प्रॉप्स वो रिट्रीव करता है, ठीक है? अगर हमारे पास प्रॉप्स होंगे मौजूद तो। फिलहाल अभी हमारे पास प्रॉप्स नहीं है, हमने सिंपल मैंने आपको बताया कि हम स्टेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस स्टेट को हम एक्चुअली सेट भी कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग सेट किस तरीके करेंगे, सेट स्टेट के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि बाइक के प्रॉप्स हटा लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे अब एक्चुअली कलर ही दे रही हूँ, ठीक है, बाइक का। तो मैं यहाँ पे आके एक हुक ले लेती हूँ, रिएक्ट हुक्स, ठीक है? जिसमें मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि यूज, ठीक है? अब मुझे यूज स्टेट लेनी है, तो मैं यहाँ पे आके क्या किया था, कांस्टेंट, ठीक है, कलर और कोमा सेट कलर, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओहो, सॉरी।
अब इनिशियली मैं इसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ, ठीक है? मतलब इस कलर के अंदर फिल वक़्त मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। अच्छा, ये इस तरह क्यों कर रहा है ब्लैंक पे? आइडेंटिफायर एक्सप्रेशन, तो मैं इसमें कुछ दे देती हूँ, नहीं तब भी इश्यू दे रहा है। ऐसे ही हमने दिया था, कोमा सेट और देखते हैं क्या है ज़रा। अच्छा, वो कह रहा है कि यूज़ स्टेट इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज़्ड। ठीक है, अभी हमने यूज़ नहीं किया इस वजह से। अच्छा, अभी हम लोगों ने कलर को बेसिकली सेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे द फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेट करना है कलर, तो हम कहेंगे सेट कलर, ठीक हो गया? और सेट कलर के अंदर अब हमने आके यहाँ पर कलर सेट कर देना है। लेट्स से मैं दे देती हूँ कि येलो, 1 मिनट, अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पे मसला है, जैसे क्यों, सही तो है यूज स्टेट। नहीं नहीं, ऐसा था सुनी कभी, using they are unable to use that in class component. Trying to create constants in reactive files. The constants are being used in the code as follows and सुपर किया इसने और हम्म, इसने स्टेट को सेट किया, दिस डॉट सेट स्टेट, टारगेट किया वैल्यू, ये लिया ना इसने यूज स्टेट, रेंडर के अंदर रिटर्न से पहले हमने भी तो ऐसे ही लिया। काउंट और सेट काउंट को भी दे दिया इसने, बट ये फंक्शनल कंपोनेंट है एंड दिस वन इज द क्लास कंपोनेंट। क्लास में हम नहीं यूज करेंगे, हाँ। अच्छा, इक्विवेलेंट में उसने कहा कि ऊपर हमने फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट लिया था और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हमने काउंटर, अच्छा ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है, हम सेट जो कर रहे हैं उसके अंदर यूज स्टेट लेके, तो यहाँ पे हमें स्टेट ले जो लिया तो स्टेट के थ्रू वो सेट करेगा। काउंट किया है 0 और स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, यहाँ वो स्टेट सेट कर रहा है एक्चुअल। ये देखें, अभी सबसे पहले उसने ऊपर हम लोगों ने क्या काम किया, ऊपर हम लोगों ने यूज स्टेट इसलिए लिया क्योंकि मुझे काउंट को और इसको सेट करने के लिए बेसिकली मेरे पास प्रॉप्स थे, तो मैं फंक्शन एक ले रही हूँ, ठीक है, वेरिएबल्स के, हम मैं उसके थ्रू उसको सेट करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, रीजन इज क्योंकि मुझे मतलब ऑब्वियसली मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स ले रही हूँ, ठीक है, क्लास जो एक्सटेंड हो रही है। स्टेट में क्या कर रही हूँ फिल वक्त, काउंट उसमें 0 दिया हुआ है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टेट वो सेट कर रहा है क्या, कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेम चीज स्टेट ली है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास काउंट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेट से कोई बटन बनाया हो, ठीक है, तो बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरे पास ये काम करेगा। ओके, सिंगल रिटर्न करेगा क्योंकि मैंने div नहीं ली थी, ठीक है, तो सिंगल एट अ टाइम कंपोनेंट रिटर्न करेगा। अब बटन पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, बटन को कोई वैल्यू नहीं दी, किस पे, कौन सा,
हम्म। अच्छा, बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बटन क्यों ना HTML ही नहीं दिया, तो ये कहाँ से काम करेगा? अच्छा, दिस डॉट, अच्छा पैराग्राफ पे स्टेट यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो स्टेट उसको वहाँ पे शो होगी। ओके, लेट मी टेक अ div here. ओके, जब जितनी दफ़ा क्लिक कर रही हूँ तो वो मेरी स्टेट अपडेट हो रही है। चेंज हुई है? अब चेक करें। नहीं है पैकेज। नहीं, वाक़ई नहीं है, नहीं तो मैं शेयर कर लेती डेफ़िनेटली। हुआ? अभी भी वहीं तक है? उफ़! जल्दी करें, अब स्टैक ओवरफ्लो बंद कर दें। रीलोड करें। अब आ गए? अब हो रही है स्क्रीनशॉट? अब आ रही है ना? अब देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने सबसे पहले क्या लिया, स्टेट लिया, ठीक है? स्टेट के अंदर मैंने काउंट को 0 कर दिया, ठीक है? कि अभी मेरे पास इनिशियली ये 0 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूँगी, वहाँ मैं बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर अपनी स्टेट को मैंने सेट कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि मैंने कहा कि जो काउंट है उसके अंदर ये अब सेट कर दो कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। अब क्या होगा कि मेरे पास जो स्टेट है वो चेंज होगी। यहाँ पे अब जब मैं स्टेट गेट कर रही हूँ पैराग्राफ के अंदर, तो जितनी दफ़ा बटन को क्लिक करती जा रही हूँ क्योंकि मेरी स्टेट चेंज होती जा रही है, तो उतनी दफ़ा वो जो ऊपर स्टेट है वो वाली आ रही है। फिर क्लिक कर रही हूँ, फिर स्टेट चेंज हो रही है, फिर क्लिक कर रही हूँ, फिर चेंज हो रही है। तो ये अपडेट होता जा रहा है। देखिए 4, 5, 6, 7 जितनी दफ़ा क्लिक करती जा रही हूँ। समझ आ रही है? हुँ? अच्छा, तो ये हमारे पास स्टेट का फैक्टर। अब अगर मैं मज़ीद आ जाऊँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर आकर मैं स्टेट को चेंज कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ काउंट, ठीक है? लेट्स से मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई ब्रांड है, ठीक है? ABC ब्रांड है, ठीक है? कोई भी वो है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास उसका गाड़ी का मॉडल जो है वो है, गाड़ी का मॉडल नंबर भी कोई XYZ है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि वो क्या है। उसके बाद मैं कह देती हूँ कि कलर जो है वो बाइक का रेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? यानी कि जिस तरह हम जेसन बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद ईयर, सॉरी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ईयर आ जाता है, ठीक है? ईयर मेरे पास लेट्स से 1990 की है, ठीक है? तो ये मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? जो कि उस बाइक की हैं कि बाइक का कौन-सा ब्रांड, मॉडल, कलर और कौन से साल की है, ठीक है? अब यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस div के अंदर आकर हेडिंग एक क्रिएट की है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बस हेडिंग के अंदर आके क्या कह देती हूँ कि माय ब्रांड इज़ सिंपल। आकर मैं ले लेती हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? ब्रांड रिटर्न करेगा। सी माय ब्रांड इज ABC, ठीक है? सिमिलरली मैं यहाँ पर आकर कह देती हूँ कि एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है? उस पैराग्राफ में मैं आगे कह देती हूँ कि इट इज ऑफ
कलर, ठीक है। आगे मैं आके कलर कह दे देती हूँ यहाँ पर कि दिस डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, ये मेरे कीबोर्ड का थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, ठीक है। एंड ऑफ ईयर, ठीक है। और आगे मैं आके ईयर दे देती हूँ कि जो कि है मेरा दिस डॉट स्टेट डॉट ईयर आ जाएगा, ईयर, ठीक हो गया। हाँ सिंपल, हाँ स्टेट बनानी है, उसको गेट कर लेना बस दिस डॉट स्टेट के साथ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर नीचे एक बटन बनाती हूँ, ठीक है। लेट से मैंने बटन क्रिएट किया आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ एक बटन, ठीक है। अब बटन का क्या सिनेरियो है कि बटन के अंदर मैं ले लेती हूँ कि लेट से चेंज कलर, ठीक है। कलर चेंज करना, ठीक हो गया। अब ये जो चेंज कलर है, चेंज कलर का जो बटन है इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक लगा लेती हूँ, ऑन क्लिक इवेंट लिसनर, ठीक है। बटन को मैंने लेट से कह दिया कि बटन की टाइप जो है वो है बटन। उसके बाद बटन के ऊपर जो है वो ऑन क्लिक लगा लेती हूँ कि बटन के ऊपर जैसे ही ऑन क्लिक इवेंट लिसनर लगाती हूँ कि जैसे ही ऑन क्लिक हो तो दिस डॉट, अब दिस डॉट अब क्या है बेसिकली यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करने जा रही हूँ जिसके अंदर मैं स्टेट को सेट करूंगी एक्चुअल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके चेंज कलर के नेम से क्या कह देती हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर दिया दिस डॉट चेंज कलर। कीप इन माइंड के रिएक्ट के अंदर हम वो 2 राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है। फंक्शन को कॉल करते वक्त इसी तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो मैंने कहा दिस डॉट चेंज कलर, अब जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन तो मैंने बनाया ही नहीं है। तो फंक्शन को यहाँ जो है वो मैं बना लेती हूँ, ठीक है। फंक्शन को किस तरीके से बनेगा मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ, मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो कर दिया है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बाद अब मैं क्या काम करूंगी, फंक्शन कॉल कर लूंगी चेंज कलर के नेम से, रेंडर से पहले मैं कहूंगी चेंज कलर इज इक्वल टू, अब मैं स्टेट सेट कर रही हूँ, स्टेट के अंदर मैं कह दूंगी कलर कर दो मेरा फॉर एग्जांपल ब्लैक ब्लू ग्रीन जो भी, ओके वो कह रहा है यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अब ओरिजिनल ये वाले थे मेरे पास, माय ब्रांड इज दिस, इट इज ऑफ कलर रेड एंड चेंज कलर पे क्लिक किया तो कलर क्या हो गया ब्लैक, जबकि क्या था रेड। तो ऐसे हम स्टेट को बेसिकली अपडेट कर रहे होते हैं, समझ आ रही है। ऑप्शन फ्रीक्वेंटली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या मतलब कुछ ऑप्शन देगी यानी मर्जी से कलर सिलेक्ट करना। हाँ ये तो सिर्फ क्या मतलब पे और सिर्फ रेड को ब्लैक वापस रेड मतलब कि सिर्फ ये जिस तरह आपने उसको इसमें कोड में हाँ कि जो कलर ब्लैक दे इसी तरह उस जगह पे 3-4 कलर देंगे, उसमें क्लिक करने से बार-बार चेंज होता है एट अ टाइम यहीं पे स्टेट के अंदर। हाँ एट अ टाइम जिस तरह भी एक कलर दिया हमने उधर ही 3-4 कलर देने पर एक बटन को क्लिक करने से बार-बार एट अ टाइम एक स्टेट चेंज होगी, ठीक है। वो आपको ये हो रहा है कि वो आप फिर एट अ टाइम यानी कि फंक्शन के अंदर कह रहे हैं ना कि कलर ब्लैक, तो या तो वो ब्लैक लेगा या वो रेड लेगा, लूप थोड़ी चल रहा है कि सारे सारे कलर्स को वो करेगा। वही कह रही ना कि लूप नहीं चल रहा ना, लूप चल रहा हो तो लूप के अंदर हम चीजें सेट कर सकते हैं कि बार बार चीजें चेंज होती जाएं एंड ऑल, ठीक है। तो लूप के साथ वो चीजें होती हैं कि सारी वैल्यूज गेट हो गई हो, लेकिन यहाँ पर सिंपल मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का स्टेट का था कि क्लास के अंदर स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के अंदर हम दिस के थ्रू उसको गेट करते हैं, जबकि प्रॉप्स के केसेस में ये नहीं था। प्रॉप्स के केसेस में हम वैसे ही सिंपल गेट करते होते थे। और हम दूसरे पेजेस में ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं स्टेट में बिल्कुल
बिल्कुल, ये हम लोग देखेंगे भी। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास माउंटिंग का मेथड होता है, ठीक है? कि हम मतलब माउंटिंग के मेथड के अंदर क्या कहते होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को डॉम में डालते हैं। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? उसमें फिर इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? बेसिकली इसके अंदर 4 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जब हम किसी कंपोनेंट को माउंट करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है? हुँ। जिसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के बाद रेंडर का मेथड होता है, ठीक है? रेंडर के मेथड के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे आपका पेज लोड होता है, ठीक है? आपका रेंडर भी सेम काम करता है, रेंडर भी इस तरह की जैसे कॉल होता है। मतलब ये वो फंक्शंस हैं, जैसे ही आपका पेज लोड होगा सबसे पहले कॉल होंगे। कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले कॉल होता है, रेंडर सबसे पहले कॉल होता है। आपके पास आता है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है? ये फंक्शन है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और आपके पास जो लास्ट है वो कंपोनेंट डिड माउंट होता है। कंपोनेंट डिड माउंट भी जैसे ही आपका पेज माउंट होता है वो कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का मेथड हम सबसे पहले कॉल करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ इनिशियलाइज़ करने से पहले, ठीक है? ताकि हम इनिशियल स्टेट जो है वो उसको सेट कर सकें वैल्यूज़ को, ठीक है? हम कंस्ट्रक्टर को इसलिए कॉल करते हैं। जबकि गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम ये जो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का मेथड है, ठीक है? उसको हम एलिमेंट्स को डॉम में रेंडर करने से पहले कॉल करते हैं, ठीक है? ये भी आपके इनिशियल जो प्रॉप्स होते हैं उनको सेट करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हो, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ताकि आप इनिशियल प्रॉप्स को सेट कर सको। फिर रेंडर का मेथड है। रेंडर का मेथड तो आपके पास रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये आपको बेसिकली आउटपुट दे रहा होता है, लाइक आपके जेसन जेएसएक्स की, ठीक है? उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट है। कंपोनेंट डिड माउंट तब कॉल होता है जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, ठीक है? जैसे ही कंपोनेंट आपका रेंडर्ड हो गया है, आपका कंपोनेंट डिड माउंट जो है वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लाइफ साइकिल्स आते हैं। लाइफ साइकिल्स ये आपके रिएक्ट की लाइफ साइकिल्स ही हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टेट और प्रॉप्स, ठीक है? ये रिएक्ट लाइफ साइकिल्स हैं स्टेट्स और प्रॉप्स की। अच्छा, उसके बाद मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई थी, ठीक है? वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जो कि हमने प्रॉप्स के रिलेटेड देखी है, ठीक है? असाइनमेंट 1 रिएक्ट। इसमें वही चीज़ें हैं जो अभी तक हमने कवर की हैं, ठीक है? You have to build a contact list app with local storage, ठीक है? Build a web app, okay. Build a web app that allows user to create a list of contacts, ठीक है? एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जो यूजर को अलाउ करेगी टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड स्टोर द कॉन्टेक्ट डाटा इन लोकल स्टोरेज सो दैट इट परसिस्ट इवन व्हेन द पेज इज रिफ्रेश्ड और क्लोज्ड. This app should have following functionality. User should be able to add new contacts by entering their name and email address into a form. ठीक है? The app should display a list of all contacts that have been added, including their name and email address. The app should use local storage to save the list of contacts so that the data persists even when the page is refreshed or closed. ठीक है? You should try this out by yourself. Okay? Meanwhile, I'll try to convey in the next lecture. लेकिन आप बेटर है कि खुद से भी ये ट्राई करने की कोशिश करें. Although कोड सेम है, सिमिलरली है, मैंने बताया कि कोड में कोई बग नहीं है, ठीक है? तो फिक्स करने की उसको आपने कोशिश करनी है. The user closes the browser window and opens the app again. The previously added contact should be visible in the list. That's what I was trying to do in the previous lectures. User should be able to delete a contact from the list by adding a delete button next to each contact. You already know about JavaScript, how you can delete that the button or the functionality. You can use that in React. Here are some additional requirements and suggestions. Use React to build the app. Use Bootstrap or a similar framework for styling. I will also uh, give you some sites which you can use to design. For example, and design. And design is also used for React.js. Okay. दिस वन इज एंड डिज़ाइन, ठीक है? आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, अपनी डिज़ाइनिंग के लिए. इट हैज़ फ्लेक्सिबल थीम्स एंड रिच कंपोनेंट्स, ठीक है? आप इसके पास यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे. डेट पिकर जो ऑटोमेटिकली डेट पिकर है, ये देखें, ठीक है? आपको इट विल अलाउ यू टू पिक लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है? एंड देन यू हैव अ टूर प्रोग्रेस बार फ्लोटिंग बटन, लाइक काफ़ी सारे इसके अंदर जो है वो मज़े के कंपोनेंट्स हैं विच यू वुड नॉट हैव इन बूटस्ट्रैप, ठीक है? एंड डिज़ाइन के बाद यू हैव मटीरियल यूआई और समथिंग लाइक दैट, आई गेस. हाँ, मटीरियल यूआई, मटीरियल डिज़ाइन एक्चुअली. हाँ, मटीरियल यूआई, द रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी you always wanted, which is material UI, ठीक है? You can use that.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इंस्टॉल इट एंड देन यू कैन यूज द कंपोनेंट्स ऑफ इट। इसके अंदर भी काफ़ी सारे रिच कंपोनेंट्स हैं मज़े के, यू कुड नॉट फाइंड इन बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूआई है, एंड डिज़ाइन है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट को खूबसूरत बनाने के लिए, और इन कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड के वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन रिएक्ट कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि हम जिसमें अभी लाइफ साइकिल्स पढ़ रहे हैं रिएक्ट के, जिसमें हमने स्टेट प्रॉप्स को देख रहे हैं बेसिकली। ऑल्दो हमने उसको कवर कर लिया है कि प्रॉप्स क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने ये चीजें गो थ्रू की हैं, ठीक है। आगे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, हमने हुक्स देखी हैं रिएक्ट की, यूज स्टेट यूज इफेक्ट हुक्स, ठीक है। उसके बाद हम लेटर ऑन भी बाकी फंक्शंस देखेंगे जो कि मैं जैसे बता रही थी कि डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट एंड ऑल, ठीक है। वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन टिल देन आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक ऐसी साइट भी दे दूं जिसमें डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व हो, ताकि आप थोड़ा बहुत उसको भी देख सकें। देखिए जैसे कि आपने किस तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए कि आपने कैसे रिएक्ट के अंदर करते हैं। ऑल दो डिफरेंस कोई भी नहीं है, आपको पता है वहां पर हम सिंपल यूज करते थे, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स के साथ यूजली चीजें यूज कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी वही सिनेरियो है जिस तरीके से उधर होता है। फिर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर यू एंड योर यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, आपने डिजाइन भी करना है, ठीक है। डिजाइन करने के बाद ये असाइनमेंट जो है इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, नीचे मैंने बताया था कि यूज बूटस्ट्रैप और सिमिलर फ्रेमवर्क फॉर स्टाइलिंग, use local storage to save the list of contacts as described in previous tasks we discussed, use state and use effect hooks to manage state and handle updates to the contact list। आपका टास्क ये है, ठीक है, कि मैंने आपको प्रॉप्स के थ्रू कराया है, लाइक प्रॉप्स के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने अपडेट करनी है वैल्यूज, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर। योर टास्क इज टू डू द सेम फंक्शनैलिटी यूजिंग यूज क्लास कंपोनेंट, ठीक है। आपने ठीक है, आपने क्लास कंपोनेंट के थ्रू करना है। देखें अगर मैं यहाँ पे कोड पे आऊँ, तो अगर हम कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर आ जाएं, तो ये फॉर्म मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, और प्रॉप्स के थ्रू कर रही हूँ। आप यहाँ पर स्टेट भी ले सकते थे, नेम के लिए और ईमेल के लिए ले सकते हैं ना। मैं यहाँ पे नेम और ईमेल देती और वहां पे टारगेट वैल्यू करके नीचे सेट स्टेट कर देती बजाय इस फंक्शन को कॉल करने के, तो स्टेट सेट हो जानी थी ना। तो ये चीज है कि आपने स्टेट के थ्रू ये काम करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला, ठीक है। इससे थोड़ी सी आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका थोड़ा सा चले एक न्यू एडिशनल चीज भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि स्टेट को यूज करना है, देन इंप्लीमेंट एरर हैंडलिंग टू इंश्योर दैट द यूजर्स एंटर वैलिड डाटा इनटू द फॉर्म, ठीक है। तो आपने एरर हैंडलिंग भी करनी है कि यूजर वैलिड डाटा ही फॉर्म के अंदर इंटर करे, ठीक है। उसके बाद ऐड सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी टू द कॉन्टेक्ट लिस्ट सो दैट यूजर्स कैन सॉर्ट द लिस्ट बाय नेम और ईमेल एड्रेस, ठीक है। सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में कि यूजर लिस्ट में से वैल्यूज को सॉर्ट कर सके यूजिंग नेम या ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपने सर्च की फंक्शनैलिटी भी डालने की कोशिश करनी कि यूजर सर्च कर सके बाय नेम और ईमेल एड्रेस, ठीक है। अभी आप लोगों ने करना ये है कि ये चीज जो है इसको डिजाइन करना है, ठीक है। और डिजाइन कर लेंगे तो फिर हम साथ साथ चलें बाकी चीजें भी ऑब्वियसली देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैं अब डेली टू डेली आपको टास्क कराऊंगी, ठीक है, वो मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को साथ साथ उसके टास्क भी दिया करूँ, ठीक है। क्योंकि जब टास्क करेंगे तो आपको साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी चीजों की। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूँ असाइनमेंट के लिहाज से, ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि आपने सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च कर लें, इसको कॉपी कर लें कि सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी कैसे डालनी है। अजीब इसका है कसम से। कंट्रोल सी, ये देखें, यहाँ पे ये भी लिखना है कहीं रिएक्ट दिस, ये देखें सॉर्टेबल टेबल आपको मिलेगा। ये देखें,
ये देखिए, अभी ये आपके पास इस तरीके से डाटा शो हो रहा था, आफ्टर सॉर्टिंग डाटा ऐसे शो हो रहा है। समझ आ रही है? लाइक ए पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी सॉर्टिंग हुई हुई है, ठीक है? तो वो आपने सॉर्ट का फंक्शन यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, क्रिएटिंग द टेबल मार्कअप इन रिएक्ट, जो उसने जो भी टेबल क्रिएट किया है, ठीक है? जो उसने उसके कंपोनेंट्स बनाए हैं। देखें ये चीज़ें थोड़ी-सी देखने वाली हैं। कंपोनेंट्स में उसने क्या बनाया है, टेबल डॉट जेएस, टेबल बॉडी डॉट जेएस एंड टेबल हेड डॉट जेएस। इमेजेस बनाई हैं, ऐप डॉट जेएस है, ऑब्वियसली ये चीज़ें बाकी रिमेनिंग हुई हैं, ठीक है? अब वो कर क्या रहा है कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर तो ऑब्वियसली वो रूट को गेट कर रहा है विच इज ऐप, ठीक है? और ऐप के अंदर वो डेफिनेटली कुछ भी नहीं अभी उसने फिल वर्क करवाया है, ठीक है? ऐप ही ले रहा है। गेटिंग द टेबल्स डाटा, ये देखें टेबल का डाटा ये है, एक जेसन लिया उसने, ठीक है? एरे के अंदर जैसे मैंने लिया था, आईडी है उसमें, नेम वगैरह है, जेंडर वगैरह है, ठीक है? रेंडर कर रहा है टेबल का डाटा, ठीक है? उसके अंदर वो क्या काम कर रहा है, तीनों चीजें गेट करवा रहा है टेबल से। एक उसने यूज स्टेट के थ्रू सबसे पहले क्या कर रहा है, टेबल के डाटा को सेट कर रहा है, ठीक है? टेबल डाटा सेट कर रहा है यूज स्टेट के थ्रू, जिसके अंदर उसके कॉलम्स में उसने ले लिया है कि मतलब लाइक हर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और ऑब्जेक्ट के अंदर फीड करवा देते एरे में, एरे को के अंदर जब ऑब्जेक्ट फीड करवा रहे थे, ठीक है? वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद टेबल हेड के अंदर और वो एज अ प्रॉप लेकर जा रहा है डाटा, ठीक है? नेक्स्ट उसने नेक्स्ट के अंदर एज अ प्रॉप डाटा को ले आया है। अच्छा कीप इन माइंड, हम यहाँ पे प्रॉप्स भी लिखते हैं और डायरेक्ट करली ब्रैकेट्स में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉलम्स, ठीक है? ये क्या करता है, डायरेक्ट प्रॉप का कॉलम्स यानी कि गेट करने का वहां से, ठीक है? अब वो यहाँ पे अच्छा की जो होती है वो एज अ की वैल्यू पास हो रही होती है, ठीक है? यानी कि यूनिक की होती है, हम मुझसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम डेट वगैरह भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक यूनिक की बनाई थी, आई मीन ऐप में शायद मैंने बनाई थी ये, ठीक है? आईडी जैसे होगी डेट डॉट नाउ, तो डेट हमारी क्या होती है, करंट डेट है ना अभी वाली, तो वो एज आईडी जो है वो यूनिक है, ठीक है? यानी कि यूनिक की है। तो यूनिक की होती है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अच्छा ये ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस से हम ऐड कॉन्टैक्ट की तरह लेके जा रहे थे यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है? अब मैं अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आ जाऊँ, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि किधर गया इसका वो, हम्म, अच्छा ऐड कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं और ये रहे ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर मैं सेट करी हूँ कॉन्टैक्ट्स को यूजिंग द यूनिक आईडी। ओके ओके, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया कोड। पहले मैंने यहाँ पर वो एज अ की लेकर आई थी, ठीक है? एज अ की वैल्यू आप लेकर आ सकते हो डाटा को। अब मैंने किसी जगह पर लेके आया, मैंने चेंज कर दिया, जो भी कर लो। देखें इजी दोनों ही है, मुश्किल नहीं है, और दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपको कोई किसी फंक्शन की ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे लेट्स से कहीं पे कंपल्सरी है यूज स्टेट यूज़ करना, तो मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट वहाँ पे होगा, क्योंकि क्लास के अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है। सिमिलरली कंपोनेंट डिड माउंट है, इस तरह के कुछ जो मेथड्स हैं जो कि आपके सिर्फ क्लास में यूज़ हो रहे हैं, कुछ जो सिर्फ फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। साथ साथ जब आपकी ऑब्वियसली बंदा चीज़ें करता जाता है तो समझ आती जाती है कि किस किस तरीके से वो काम कर रही हैं। आपके पास डिफरेंट होते हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट होता है, ठीक है? डिफरेंट यानी कि मेथड साथ साथ हम बंदा देखता जाता है तो समझ आ जाती है कौन सा किस वक्त हमने यूज करना है। लेकिन वैसे यूजुअली मैंने जो मतलब जब मैं अपने जॉब करी थी या लाइक अपने उस टाइम में थे और हम लोग तब मैं जो काम करी थी या अभी भी, तो वो यही है कि ज्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपैरेटिवली क्लास कंपोनेंट, मतलब क्लास को कम ही करते हैं यूज़, फंक्शनल ज़्यादा यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास और बेटर है कि अगर आपकी एक भी अच्छी ग्रिप है ना, तो वो आपके लिए इनफ है, मतलब लेकिन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट दोनों का ऑब्वियसली समझ आनी चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पर देन वो ऐप में लेकर जा रहे हैं वैल्यूज। ये सॉर्ट का बेसिकली फंक्शन है, सिंपल। आप जब सॉर्ट लिखते हो बिल्ड इन फंक्शन है, तो आपका सॉर्ट हो रही है वैल्यूज, ये देखें डॉट सॉर्ट के मेथड के साथ।
अभी इसने फंक्शन बनाया है, इसमें दो वैल्यूज ली हैं, ठीक है, ये तरीका है वो ले रहा है, ठीक है। अब दो वैल्यूज ले रहा है वो ए और बी एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ए जो है वो बी से कम होगी, इफ, ये इफ एल्स की कंडीशन का यहाँ पे तरीका होता है, ठीक है, रिएक्ट में क्वेश्चन मार्क का मतलब ये, इफ दिस क्वेश्चन मार्क देन -1 से लेके 1 तक इंडेक्सेस को सेट कर दो, तो वो उसके थ्रू वैल्यूज को सेट कर रहे सी, नेम और एज दी हुई है ये। फिर वो लोअर लोअर केसेस की और वो सारी चीजें कंडीशन साथ साथ आप देखेंगे। ऐसे डाटा सेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा था कितने क्या है, एड सर्च फंक्शनैलिटी। ये है एड हाउ टू सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, हाउ टू fetch the data, how to search for items in the API. Getting started. This using REST countries API provided by REST basically fetch the data from a API endpoint and display the data in a user readable form. Then we provide a way for users to easily search for countries and then, अच्छा ये बड़े मजे की बात है, ये देखें बिल्ड इन एपीआई है, ठीक है, ये मैं आपको एपीआई करवाऊंगी, ठीक है। ये आप किस तरीके से सेटअप करते हो, सेटअप करने के बाद उसमें से फेच करते हो डाटा, तो डाटा तो फेच हम लोगों ने विदाउट भी उसके किया है। ये जो यूज इफेक्ट में जो फेच होता है ना, ये जो और डॉट डॉट देन एंड ऑल, ठीक है, ये हमारे एपीआई के लिए यूज होता है, इसलिए इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखें, अब वो सर्च कर रहा है पैरामीटर्स वहां से, इसके बाद क्या चीज, किसकी वेबसाइट आजाद चाय वाली वेबसाइट दिखा दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपने वेबसाइट ओपन की है उसमें खाली आजाद चाय वाली कैसा वाली साइट ओपन, बस यही होगा। ये तो कब सी अच्छा बस ठीक है, आगे कुछ पढ़ाना है या ठीक है भाई, मेरे पास है वीडियो। जी सर के वो सर कह गई हूँ सिप्तेन के पास है, ठीक है, पैसे लगेंगे आके ले जा 6 रोड से, वो कह रहे पैसे लगेंगे 6 रोड से आके ले जाए। अच्छा मुत्तई, मैं पीडीएफ भी भेजती हूँ, वो भी भेजती हूँ, और सब्र करें जरा, मैं वो फिर रिएक्ट वाली वो जो मैं बता रही हूँ ना सर्च वाली फंक्शनैलिटी, वो भी मैं भेजती हूँ कि किस तरीके से हम सर्च करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। नहीं मैं आपको बताती हूँ, क्या पीडीएफ भेजती हूँ। तीन और चार, ये मैंने भेजा है। उसके बाद पीडीएफ भेजती हूँ। कौन सी हमने रिकॉर्डिंग पे चल